मेरा नाम संदीप मेवाड़ा है। मैं सुजालपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। मेरे द्वारा रिपोर्ट मांगने पर उन्होंने मुझसे यह बोला कि रिपोर्ट गुम हो गई है, रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। 20 अप्रैल को मेरे पापा के बारे में मुझे जानकारी दी कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। और इसके बाद मैं 20 अप्रैल को 1 बजे के समथिंग भोपाल पहुँचा। भोपाल पहुँचने के बाद में मैंने चिरायू हॉस्पिटल में वहाँ के कर्मचारी वगैरह जो भी तहसीलदार वगैरह थे उन लोगों से बोला कि मेरे पापा का अंतिम संस्कार कब तक होगा। मैं खुद अग्नि दे देना चाहता हूँ मेरे पापा को, या मेरे साहू निवास पे, मेरे खुद के निवास पे मेरे पापा की बॉडी की परमिशन दिला दीजिए। मैं वहीं पे मेरे पापा का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, पर प्रशासन ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। और इसके बाद में मुझे 20 तारीख के दिन भर तक इधर उधर घुमाते रहे कि वहाँ से टीम आ रही है, यहाँ से टीम आ रही है, बॉडी तुम खुद नहीं उठा सकते। ऐसा करके मेरे को दिन भर घुमाते रहे। इसके बाद में रात के 8:30 बजे 20 अप्रैल को मेरे से बोला गया कि तुम्हारे पिताजी का शव ले जाके कहीं पे अंतिम संस्कार कराओ। तो मैंने उस समय मना कर दिया कि मेरे पापा का रात में कौन सा शमशान खुला मिलेगा मेरे को, और मैं कहाँ ले जाऊंगा रात में डेड बॉडी। तो आप ऐसा कीजिए, सुबह मैं मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार कर दूंगा खुद ही। आप जैसा बोलेंगे वैसा करने को तैयार हूँ, पर मेरे पापा का अंतिम संस्कार सुबह हो जाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने वहाँ के कर्मचारियों से बोला। इसके बाद में फिर तहसीलदार साहब का कॉल आया कि तुम ऐसा करो कि सुबह तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाएगा, सुबह 8 बजे मुझसे मिल लेना आके। मैं चिरायू के बाहर ही पड़ा रहा रात भर। इसके बाद में तहसीलदार साहब 12 से 1 बजे के करीबन आते हैं दिन में, और मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार देखना चाहते हो तो एक मुझे लेटर पैड पे लिख के दे दो कि तुम उनके पास नहीं जाओगे, और ये भी लिख दो कि मुझे किट के बारे में बताया गया है कि ना तो तुम्हें किट पहनना आती है ना उतारना आती है, ऐसा सब कुछ लिख दो। और बॉडी को प्रशासन के हवाले कर दो, प्रशासन ही इसका सब कुछ कराएगा। ये सब कुछ मुझसे बोला गया। और इसके बाद फिर मुझसे और दबाव भी डाले गए कि तुम कैसे करोगे, तुम्हारी मम्मी और तुम बचे हुए हो परिवार में, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा। ये सब बोलकर मुझसे ज़बरदस्ती लेटर पैड लिखवाया। और इसके बाद में फिर तहसीलदार साहब अब मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और इसके बावजूद भी कोई उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं था। और फिर जब मैंने लेटर पैड लिखा, जब नगर पालिका के लोग फिर भी नहीं आए, फिर मैंने कालरपल विधायक कुणाल जी चौधरी और हुकम भैया से बात करके और बात की। फिर उन्होंने मुझसे वादा किया कि 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारा पापा का अंतिम संस्कार करने की जवाबदारी हमारी है। चाहे किसी भी सिचुएशन में 1 से 1.5 घंटे में हम तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार करवा देंगे। फिर उन्होंने जो मुझसे वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। और इसके बाद फिर तहसीलदार साहब ने भी मुझसे लेटर पैड लिखवा ही लिया था कि तुम्हें पास नहीं जाने दिया जाएगा, और ये शर्त भी रखी कि यदि तुम्हें तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार देखना है तो, और जो भी प्रक्रिया करनी है तुम्हें तुम्हारे पिताजी के क्रियाक्रम की, तो वो 50 मीटर दूर से ही करोगे, और अन्यथा तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे, हम हमारे स्तर से कहीं पे भी ले जाके कर देंगे। ये सब बातें बोली गई मुझसे। इस दबाव में आकर मैंने मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी प्रशासन को दी। और अब ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि बेटे ने मना किया, ना ही मैंने मेरे पिताजी को अग्नि देने से मना करा था। ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे शमशान में भी मैंने तहसीलदार साहब से बोला कि अग्नि मुझे देने दीजिए, पर मुझसे मना कर दिया कि जो भी करना है तुम 50 मीटर दूर से करोगे, हमारी टीमें सब कुछ करेगी। और ना ही तहसीलदार ने मेरे पिताजी को अग्नि दी। ये सब बातें झूठ है, और मैं बहुत परेशान हूँ। और अगर मेरे परिवार में मेरी मम्मी या मुझे कुछ होता है तो इसका जवाबदार तहसीलदार गुलाब सिंह बाघेल रहेगा।